तौहीन अदालत केस में इमरान खान का मुआफ़ी मांगने से गुरेज, लेकिन अल्फाज वापस लेने की पेशकश। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जवाब जमा करा दिया। तकरीर का सियाक व सबाक के साथ जायजा लेने की इस्तदा। पूरी जिंदगी कानून और आइन की पासदारी की। हर शहरी का हक है कि वो किसी भी अवामी ओहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे। जोश खिताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अदालत को नागवार लगे। कानून की अमलदारी पर यकीन रखने का अज़्म नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। इमरान खान का मौक़िफ़, कल अदालत में पेश होंगे। दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज कराने के लिए भी अदालत से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस पर समाअत। इमरान खान, फवाद चौधरी, रसद उमर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, तौहीन अदालत का इख्तियार सिर्फ अदालतों को हासिल है। दरख्वास्त में मुवक्किफ, केस की समाअत 7 सितंबर तक के लिए मुलतवी। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को रिलीफ न मिला। इस्लामाबाद की अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सिंध में बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही ही तबाही। खैरपुर के मजीद 400 से जायद देहात डूब गए। आबादियों में 10 से 13 फीट पानी जमा। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। सैलाब में घिरे अफराद अपनी मदद आप के तहत भी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। तहसील कंगरी में सैलाबी पानी में डूब कर 2 अफराद जान बहक। मेहरान नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा रेलों में बह गया। सड़कें पानी में डूब जाने से जोही और दादू का जमीनी राबता कट कर रह गया। सड़कों के किनारे मुतासरीन की कितारें हुकूमत से बेयारो मददगार छोड़ने का शिकवा कर दिया। ठर्री मीरवाह में फौज ने खैमा बस्ती कायम कर दी। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो का शिकार 200 बच्चे अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद में डायरिया के मरीजों में बेपनाह इजाफा। एक दिन में 1076 मरीज अस्पताल लाए गए। सिंध के 30 अजला में बारिशों और सैलाब से 807 अरब रुपए नुकसान का तखमीना। 450 अरब रुपए मालियत के 15 लाख मकानात को नुकसान। हजारों खानदान बेघर। 402 अमवात, 1056 अफराद जख्मी। कच्चे के तमाम इलाके ज़ेर-ए-आब। लाखों एकड़ पर कपास, खजूर, गन्ना, चावल, टमाटर, मिर्च, प्याज के साथ दीगर फसलें भी तबाह। काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान। वज़ीर इत्तलाफ शर्जील इनाम मेमन ने तफसीलात। नौशहरा को एक और सैलाब से खतरा। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए काबुल से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा। 4 में सैलाब मुतासर इलाकों से सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कई इलाकों में मुतासर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सहूलियात के फुकदान से रिलीफ कैंपों में मुतासरीन वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। खवातीन और बच्चे पानी और टॉयलेट न होने के बायस अजियत में मुब्तला। दरियाए जिंदी के करीब सैलाबी पानी में 2 बच्चे डूब गए। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। जाफराबाद के हेडक्वार्टर्स डेरा लाहियार के कई इलाकों को सेम नालों ने डबो दिया। सड़कों पर पानी आ जाने से मकीनों की चारपाइयों को कश्तियां बनाकर नकल मकानी। लसबेला के मकाम पर कराची कोयटा शाहराह ज़ेर-ए-आब। शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गडानी जाने वाला रास्ता भी एक बार फिर सैलाबी रैले में बह गया। मुख्तलिफ अजला में बिजली, लैंडलाइन, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बहाल न हो सकी। गैस की फराहमी भी एक हफ्ते से तातुल का शिकार। सूबे भर में जामबहक अफराद की तादाद 250 तक पहुंच गई। 61,488 मकानात को नुकसान। 2 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलों को नुकसान पहुंचा। 18 पुल और 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें शदीद मुतासिर। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आने वाले रेलों से तबाही। रहीम यार खान में कच्चे का इलाका डूब गया। दरियाए सिंध के किनारे चाचड़ा शरीफ में 100 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। डेरा गाजी खान में सैलाब से सैकड़ों मकानात तबाह। रेस्क्यू एहलकारों की मुतासरीन को बचाने की भरपूर कोशिश है।
फौजी जवानों के साथ सिपाही सालार भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतासरीन से मिलने स्वात जा पहुंचे। कालाम, बहरेन, खौजा खैला और मक्का का फजाई जायजा। पाक फजाइया के जांबाज भी इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा के गांव खैशकी और नौशहरा कल्ला से 800 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन फजाइया और पाक फौज के शुक्रगुजार। कोशिशों को सराहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया पाक आर्मी का कि उन्होंने हमें इवैक्यूएट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। बहुत शुक्रगुजार हैं आर्मी के कि उन्होंने हमें महफूज मकामात पर और बहुत महफूज तरीके से पहुँचाया। देखिए जी, अभी तो इट्स टू अर्ली के आप असेसमेंट करें। भी जो असेसमेंट होगी अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौज भी असेस करेगी। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए हैं। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि आइंदा ये ना हो। स्वात में 2010 के सैलाब में भी ऐसी ही तबाही हुई। बड़े नुकसान के बावजूद दोबारा यहाँ तामीरात की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहिरा किया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल बाजवा बरहम सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर नुकसानात का सर्वे करने का ज़िम्म। 6 से 7 दिन में कालाम रोड खोलने की यकीन दहानी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। सैलाब से मुतासरा हर खानदान को 25-25 हजार रुपए इमदाद फराहम करने की मंजूरी। गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर 10 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन करने की मंजूरी दे दी गई। पाकी हुकूमत तो मदद करने के लिए ना सिर्फ तैयार था, दिलचस्पी भी ले रहा था। सूबाई हुकूमत KPK बलोचिस्तान जो है वो जलसे तैयार करने में लगे हुए थे। आपको याद होगा कि पख्तूनख्वा में वो ऑफल जो विजुअल्स है वो सामने आए कि लोग तरस रहे थे हवाई जहाज के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, और वही हेलीकॉप्टर्स खान साहब के जलसागाह को ड्राई करने में लगे हुए। बिलावल भुट्टो ने मुतासरीन की मदद में ताखीर का तासुर मुस्तरद कर दिया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से बड़ी तबाही आई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे अवाम मदद के लिए पुकारते रहे, मगर सरकारी हेलीकॉप्टर जलसागाह को खुश्क करने में मसरूफ थे। वजीर खारजा KP हुकूमत पर एक मरतबा फिर बरहम। अवाम के हमदर्द अवाम में मौजूद हैं, मगर PTI अब भी जलसा खेल रही है। बिलावल भुट्टो और UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्नेस की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की पहली खेप कराची पहुंच गई। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर और वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने सामान वसूल किया। दोस्त मुल्क का मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया का $20 लाख इमदाद का ऐलान। कनाडा भी सैलाब ज़दगान के लिए $50 लाख इमदाद करेगा। ग़िज़ाई अशिया, साफ पानी और दीगर जरूरी खदमात फराहम की जाएंगी। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का ऐलान। सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। बारिशों और सैलाब के बायस लाहौर कराची ट्रेन सर्विस 5 रोज से बंद। रेलवे ऑपरेशंस कराची से मीरपुर खास और पेशावर से मुल्तान तक महदूद। ट्रेन की मुकम्मल बहाली में मजीद 1 हफ्ते लगने का इम्कान। सस्ते सफर से महरूम शहरियों का ट्रेन जल्द बहाल करने का मुतालबा। सैलाब में फसलें और सड़कें बर्बाद। मुल्क भर में सब्जियों की किल्लत पैदा हो गई। बचा कुचा माल मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगा। कराची में टमाटर की पेटी 4000 रुपए और प्याज 5000 रुपए फी मन तक जा पहुंचा। हरी मिर्चें 100 और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुल्क के मसाइल बड़े हैं, मगर हुक्मरानों की सोच अपने मुकदमे खत्म कराने से आगे नहीं बढ़ती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का मजाक उड़ाया गया। इमरान खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। मुस्तकबिल में बड़े हादसा से बचने के लिए मसनूई जंगलात को लाजमी करार दे दिया।
डॉलर की पेशकदमी रुक गई। इंटरबैंक में ₹2.25 की कमी ₹219.75 का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 309 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,195 पॉइंट्स पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत में ₹5,100 की कमी। फी तोला कीमत ₹1,40,500 हो गई। IMF प्रोग्राम की बहाली से मुल्क में बड़ी सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। MD स्टॉक एक्सचेंज की डॉम न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत की मजीद सरकारी इदारों के हिस्से स्टॉक मार्केट में फरोख्त करने की तैयारियां। फारूक खान ने स्टॉक एक्सचेंज में अगले साल से नए ट्रेडिंग निज़ाम की नवीद भी सुना दी। हुकूमत IMF के कहने पर बिजली के निर्ख ₹60 फी यूनिट तक ले जाना चाहती है। कराची के बड़े सनतकारों का दावा, बिजली बिल्स में लगाए गए टैक्सेस और निर्खों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। खबरदार कर दिया कि फैसलों पर नजरसानी ना की गई तो सनतों को ताले लग जाएंगे। कराची वालों को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारी। बिजली ₹14.53 महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल तक जून की सहमाही एडजस्टमेंट के मद में इजाफे की दरख्वास्त की। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली ₹3.47 फी यूनिट सस्ती करने की भी दरख्वास्त की सुनवाई होगी।